और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना हरी मटर के द्वारा तैयार कचौड़ियाँ जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती हैं। सर्दियों के मौसम में चाय के साथ कुछ अलग खाने का मन किया तो एक बार आपने इस तरह से हरी मटर की कचौड़ी को बना के तैयार किया तो ये रेसिपी बच्चों से लेकर बड़ों तक पसंद आने वाली है। बहुत थोड़ी सामग्री के द्वारा झटपट ये बन के तैयार हो जाती है। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। हरी मटर के द्वारा तैयार कचौड़ियाँ। हरी मटर की कचौड़ी बनाने के लिए आधा केजी हमने हरी वाली मटर ली थी। उसके पूरे दाने को निकाल के इस तरह से एक बोल के अंदर इकट्ठा कर लिया। उसके बाद इसको 2 बार पानी से धुल के साफ कर ले। इस तरह देखिए हरी मटर तैयार है। इसी के साथ साथ थोड़े से हमने साबुत मसाले लिए। 1 टेबल स्पून हमने जीरा लिया है। 1 टेबल स्पून इसके लिए हमने मोटी वाली सौंफ लिया है और 3 से 4 टेबल स्पून हमने भुना हुआ चना लिया जिसकी बारी छिकली को निकाल दिया। 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। 3 से 4 पीस हरी मिर्च, 12 से 15 पीस हमने लहसुन की कलियां लिया है। सबसे पहले हमने जीरा, सौंफ और भुने हुए चने को ड्राई पीस के तैयार कर लेना है। इसके लिए हमने एक मिक्सी का जार ले लिया और जार के अंदर सौंफ, जीरा और चने को डाल देते हैं। ढक्कन लगा के इसका बारीक पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। इस तरह देखिए इसका पाउडर बन के तैयार होगा। हमने एक बोल के अंदर इस पूरी को निकाल के रख लेना है। इसी जार के अंदर हमने अदरक, हरी मिर्च और लहसुन को पीस के तैयार कर लेना है। इस तरह देखिए इसको भी दरदरा पीस के तैयार कर ले। इसको एक प्लेट के अंदर निकाल के रख लेते हैं। इसी जार के अंदर हमने हरी मटर को भी पीस के तैयार कर लेना। आधी हरी मटर को इसके अंदर डाल देते, बिना पानी डाले इसको हमने दरदरा पीस के तैयार करना है। इस तरह देखिए हरी मटर पीस के तैयार हो गई। पूरी को एक प्लेट के अंदर निकाल लेती हैं और दूसरी बैच को भी इसी तरह से पीस के तैयार कर लेते हैं। इसको भी इसके अंदर हमने निकाल के रख लेना है। इस तरह देखिए पूरी हरी मटर को हमने पीस के तैयार कर लिया है। अब हमने सबसे पहले आटे को गूंथ के तैयार कर लेना है। इसके लिए एक थाली के अंदर हमने 300 ग्राम गेहूं का आटा लिया है। इसके अंदर स्वाद के अनुसार आधा टेबलस्पून नमक को डाल देते हैं और 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने काली वाली तिल को डाल दिया और 2 टेबलस्पून इसके अंदर हमने सफ़ेद वाली तिल को डाल दिया। सफ़ेद वाली तिल हेल्दी भी होती है और स्वाद में बहुत अच्छी लगती है। किसी भी कचौड़ी पराठा में आप डालिए तो बहुत ज़्यादा इसका बढ़िया स्वाद बन के तैयार होता है। अब इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून हमने तेल को डाल दिया। इन सारी सामग्री को ड्राई हमने अच्छी तरह से मिला के तैयार कर लेना है जिससे नमक और तेल अच्छी तरह से आटे के अंदर मिल जाए। इस तरह देखिए तैयार हो गया। अब आटे के अंदर हमने थोड़े थोड़े गुनगुने पानी को डालते जाना है। आटे को अच्छी तरह से गूंथ के तैयार कर लेते हैं। जब भी आप गुनगुने पानी के द्वारा आटे को गूंथ के तैयार करेंगे तो इसके द्वारा कचौड़ियाँ बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होती हैं। इस तरह देखिए आटे को हमने गूंथ के तैयार कर लिया है। अब थोड़े थोड़े पानी को डालते जाते आटे को अच्छी तरह से मसल के तैयार कर लेते हैं। आटे को करीब 4 से 5 मिनट तक हमने मसल के तैयार करना है। जितना बढ़िया आप इसको मसल के तैयार करेंगे उतनी टेस्टी खस्ता कचौड़ियाँ बन के तैयार होती हैं। गैस पे हमने एक पैन रख दिया। पैन गरम हो गया तो इसके अंदर 1 बड़ा टेबलस्पून तेल को डाल देती। जब तेल अच्छी तरह से गरम हो जाता है तो इसके अंदर 2 पिंच के करीब हमने हींग को डाल दिया और जो हमने अदरक, हरी मिर्च, लहसुन को पीस के तैयार किया दरदरा पूरी को इसके अंदर डाल देते हैं। डाल के चलाते हुए इसको 1 से 2 मिनट तक भून के तैयार कर लेते हैं। इसका कच्चापन चला जाए बस इतना ही है, इसको हमने भून के तैयार करना है। अब जो हमने मटर पीस के तैयार की पूरी मटर को इसके अंदर डाल देते हैं। मटर को भी 3 से 4 मिनट तक हमने तड़के के साथ भून के तैयार कर लेना है। मटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च को पीसते समय हमने पानी का उपयोग बिल्कुल नहीं किया था, इससे ये जल्दी से भून के तैयार हो जाते हैं। स्वाद के अनुसार आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने नमक डाल दिया, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया, आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने धनिया पाउडर डाल दिया। इन सारी सामग्री को इसके अंदर अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अगर आप कोई और मसाला खाना पसंद करते हो तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर मसालों को मिला लीजिए। अब मसालों को भी चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक भून के तैयार कर लेना है। अब इसके अंदर जो जीरा, सौंफ और भुने हुए चने का पाउडर बना के तैयार किया था पूरी को इसके अंदर डाल देते हैं। अच्छी तरह से इसके अंदर मिला लिया और 2 से 3 मिनट तक इसको भी हमने भून के तैयार कर लेना है। इस सभी को भूनते समय गैस की फ्लेम को हमने मीडियम रखा था। इसको रख देते हैं साइड में और एक कटोरी के अंदर हमने 2 टेबलस्पून गेहूं का आटा ले लिया। आटे के अंदर 3 टेबलस्पून तेल को डाल देते हैं। अच्छी तरह से इसको पेस्ट की तरह बना के तैयार कर लेते हैं। इस तरह देखिए तेल और आटे का पेस्ट बन के तैयार हो गया। इसको भी रख देते हैं साइड में। जो हमने आटे को गूंथ के तैयार किया है अब उसके द्वारा कचौड़ियाँ बनाना शुरू करते हैं। इस पूरे गुथे हुए आटे को हमने 2 भाग में तोड़ लेना है और दोनों में से 4-4 पीस को निकाल लेते हैं। जैसे रोटी बनाते हैं उसी तरह इसमें कि हमने लोइयों को निकाल के तैयार कर लेना है। इस तरह देखिए सभी को हमने तैयार करके रख लिया। एक पीस को लेते हैं और हाथों पे पेड़े की तरह बना के इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगा के अब इसको एकदम से पतला हमने बना के तैयार कर लेना है। जितना पतला आप इसको बेल के तैयार करेंगे उतनी बढ़िया इसकी कचौड़ी
कचौड़ियाँ बन के तैयार होती हैं। एक पीस को हमने बना के तैयार कर लिया, इसको रख देते हैं प्लेट में। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी को भी हमने बना के तैयार कर लेना है। आप चाहें तो इन कचौड़ियों को मैदे के द्वारा भी बना के तैयार कर सकते हैं। मैदे के द्वारा बनी हुई कचौड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होती हैं। अब जब हमने आटे और तेल का पेस्ट बना के तैयार किया था, पूरे को इस रोटी के ऊपर फैला देती। इस तरह देखिए इसके ऊपर हमने फैला दिया। अब दूसरी रोटी को इसके ऊपर रख देते हैं। इसके ऊपर भी 1 से 1.5 टेबलस्पून पेस्ट को फैला देना है और इसके ऊपर हमने तीसरी रोटी रख देना है। इसी प्रोसेस के द्वारा चारों रोटियों को हमने इसके ऊपर रख दिया। रखने के बाद अब इसको हमने फोल्ड कर देना है। इधर से उठा के हमने आधी को इस तरह फोल्ड कर दिया और उस तरफ से भी उठा के आधे को हमने फोल्ड करके तैयार कर लेना है। आधा टेबलस्पून इसके ऊपर भी हमने आटे और तेल का मिश्रण फैला देना है और इसको नीचे से उठाते हुए हमने फोल्ड करके तैयार कर लेना है। इस तरह देखिए बन के तैयार हो गया। अब इसके हमने 2 हिस्से कर लेने हैं। हल्के हाथों से करेंगे तो ये परतों वाली कचौड़ियाँ बन के तैयार होती हैं। इस तरह देखिए तैयार हो गया है। अब इसके हमने छोटे छोटे पीस कट करके तैयार कर लेना है। इसी प्रोसेस के द्वारा दूसरे को भी हम बना के तैयार कर लेते हैं। इसको जब भी आप कट करिए तो हल्के हाथों से कट करेंगे तो इसके परत आपस में चिपकेंगे नहीं। और इस तरह देखिए एक पीस हमने निकाल लिया। इसी प्रोसेस के द्वारा सारे पीस को निकाल के रख लेते हैं और इस तरह देखिए पूरे को हमने कट करके तैयार कर लिया। अब इसमें से एक लोई को हमने लेना है, हाथों पे हथेली की सहायता से इसको चपटा कर लेते। इस तरह देखिए तैयार है। अब इसके अंदर लगभग 1 से 1.5 टेबलस्पून हमने हरी मटर के मिश्रण को भर देना है और भरने के बाद इसको चारों तरफ से उठाते हुए दबा लेते हैं। वहीं से कचौड़ियाँ फट रही हो तो इसको आप हाथों के द्वारा हल्के हाथ से बंद कर देंगे तो ये आपस में चिपक जाती हैं। इस तरह देखिए एक पीस कचौड़ी को हमने बना के तैयार कर लिया है और दूसरे पीस को भी हाथों पे इस तरह से रख देते हैं। रखने के बाद इसको एक छोटी सी कटोरी की तरह बना के तैयार कर लिया। अब इसके अंदर 1 से 1.5 टेबलस्पून हरी मटर के मिश्रण को भर देते हैं। अंगूठी की सहायता से दबाते हुए इस कचौड़ी को भी बना के तैयार कर लेते हैं। हथेली पे रख के इन कचौड़ियों को थोड़ा सा दबा देते हैं और इस तरह देखिए एक पीस कचौड़ी बन के तैयार होगी। इसी प्रोसेस के द्वारा पूरी को बना के तैयार कर लिया। गैस पे पहले हमने तेल रख दिया था। तेल गर्म हो गया तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और एक बैच में करीब 6 से 8 पीस को डाल देते हैं। 2 से 3 मिनट तक इसको एक तरफ हमने सेकने देना है। जब ये अच्छी तरह से एक तरफ से सेक जाती तो सभी कचौड़ियों को पलट देते हैं और 2 से 3 मिनट तक दूसरी तरफ भी इसको सेक के तैयार कर लेते हैं। पलटते पलटते दोनों तरफ से गोल्डन कलर होने तक कचौड़ियों को हमने फ्राई करके तैयार कर लेना है। एक बैच को तैयार होने में लगभग 7 से 8 मिनट का समय लगा। इस तरह देखिए एक बैच तैयार हो गया। इस पूरी को एक प्लेट के अंदर निकाल के रख लेते हैं और दूसरे बैच को भी इसके अंदर डाल देते। इसी प्रोसेस के द्वारा पूरी को हमने फ्राई करके तैयार कर लेना। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। मुझे कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए। हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।